दोस्तों नमस्कार। राजपाल यादव जमानत पर रिहा हो गए हैं और बाहर आ गए हैं। शायद उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए जमा करा दिए, लेकिन राजपाल यादव ने वही काटा है जो उन्होंने बोया था। सहानुभूति बहुत है राजपाल यादव से देश की, और कई लोग कह रहे हैं कि भाई उनकी मदद करनी चाहिए, और मदद की भी लोगों ने। सोनू सूद से लेकर राव इंद्रजीत और कई लोगों ने, सलमान खान ने भी वादा किया, अक्षय कुमार ने भी। लेकिन अक्षय कुमार ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जब आपकी क्षमता नहीं है तो आप ऐसे काम करते क्यों फिल्म बनाने की ज़रूरत थी आपको। और बात तो सही है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो उन्होंने काटा है वही बोया था। अब बोया क्या था कि इन्होंने अच्छा खासा कैरियर चल रहा था। उस चलते हुए कैरियर में आपने सोचा कि क्यों ना मैं भी निर्माता निर्देशकों की तरह बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। और बड़े आदमी तो वैसे थे, तुम अच्छे खासे थे। अच्छा खासा आपका एक देखने वाले आपके दर्शक वर्ग था, और बहुत आपके ऊपर उनको एक तरह से फेथ था कि भाई राजपाल यादव अगर किसी फिल्म में है तो वो हिट होने की गारंटी है और ये फिल्म अच्छी ही होगी। अब बात वह आती है कि आपने मान लो कर्जा भी ले लिया अपनी फिल्म बनाने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है भाई, सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। और लेकिन आपके अंदर ना तो निर्माता के गुण थे, ना निर्देशक के गुण थे, और ना आप वितरकों को ढंग से वो फिल्म दे पाए। सच्चाई ये है कि किसी भी धंधे में, किसी भी बिजनेस में जो ज़रूरत पड़ती है वो है आपकी साख की, और आपने साख खो दी। साख ऐसे खो दी कि जिस व्यक्ति ने आपको कर्जा दिया 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती है। जिस व्यक्ति ने कर्जा दिया, माधव गोपाल अग्रवाल जी, उस व्यक्ति को आपने इस गर्त तक पहुंचा दिया कि वो आपके घर आते थे और आंसुओं में रोते थे। ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है। और उन्होंने बताया कि राजपाल यादव ने एक इंटरव्यू में बोला है कि भाई उनको अपने पोते को, उनके लड़के को हीरो बनाना था या किसी रिश्तेदार को, लेकिन ऐसा बिल्कुल उन्होंने सिरे से नकार दिया। और उन्होंने बोला है कि इस बात की जांच करा ली जाए कि मैं किसको हीरो बनाऊंगा, मेरा पोता तो बहुत छोटा है अभी। तो कुल मिला के आप झूठ भी बोल रहे हो। आपने जजों से भी झूठ बोला, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में बोला है। आपने जजों से भी झूठ बोला। और इस मामले में एक चीज़ ज़रूर है कि उनकी पत्नी राधा यादव जी बहुत साथ दे रही हैं उनका, और वो एक नम्र और अच्छी लेडी हैं, ऐसा माधव गोपाल जी ने बोला है। तो कुल मिला के अगर ये सूचना है तो फिर आप फिर धंधा करने लायक तो नहीं हो। आप एक्टिंग करिए, आप अपनी कॉमेडी की जो भी है वो करते रहिए। हालांकि आपने इस चीज़ की साख बिल्कुल ख़त्म कर दी है। अब कोई उस तरह से, उस नज़र से, उतनी इज्जत से आपको नहीं देख पाएगा। ये राजपाल यादव जी जो इतने फेमस हुआ करते थे, जिनके बारे में अभी तक ये था कि उनके घर में 24 घंटे लंगर चलता है, एक तरह से कोई भी व्यक्ति जाके वहाँ खाना खा सकता है, इस तरह की उनकी इमेज थी। जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई उनके यहाँ तो कोई भी जाए और आराम से रह सकता है, खाना खा के जा सकता है। तो इतनी अच्छी इमेज के बाद आज आपने इतनी अच्छी जो अपनी इमेज इतनी बिगाड़ ली, ये आप ही के कारण है, आपकी अति महत्वाकांक्षाओं के कारण है। और फिर आप वो रकम वापस भी नहीं कर रहे। तो इसमें कोई सहानुभूति वैसे होनी तो नहीं चाहिए। कोर्ट ने आपको 15 साल का वक्त दिया, और माधव गोपाल अग्रवाल जी ने भी आपको 15 साल का वक्त दिया। इतने समय तक 5 करोड़ रुपए की एवज में उन्हें कुछ नहीं मिला, बल्कि
वकीलों पर और दूसरी चीज़ों पर भी करोड़ों रुपए उनके भी खर्च हो गए। तो अगर ऐसे देखा जाए, अगर ऐसे आप किसी को परेशान करोगे, अगर ऐसे परेशान करोगे किसी को, तो फिर तो आगे भी समस्या है ना। फिर तो आपका जो सामाजिक जीवन आगे है वो भी दिक्कत में ही होगा। तो ये बात तो राजपाल यादव को सोचनी चाहिए कि भविष्य में उनके बच्चे भी हैं, वो भी बड़े होंगे, और पत्नी भी है, अच्छी पत्नी है उनकी, साथ देने वाली। तो ऐसे लोगों के लिए कम से कम एक ऐसी ज़मीन तैयार कर दो कि जिससे कि आगे चलकर आपको और आपके परिवार को किसी भी तरह की कठिनाई ना हो, और आपके दर्शक, आपके फैंस आपके बारे में बात करते हुए गर्वित महसूस करें, ये न महसूस करें कि ये एक डिफ़ॉल्टर हैं और इन्होंने किसी से कर्जा लिया और फिर उसका वापस करने में आनाकानी की। तो इस तरह की इमेज अच्छी नहीं है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, आप बताइए।